जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज है 19 अप्रैल 2023। आज का हम डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर 100 नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको स्टैटिक जीके से संबंधित भी पोर्शन मिल जाएगा और आपको वहाँ पर जीके क्विज भी मिल जाएंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो उसके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो हम आज का शुरू करते हैं। 19 अप्रैल 2023 के जो डेली करंट अफेयर है उसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? विश्व विरासत दिवस आप सभी लोग को मालूम है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया गया है। कुछ और जो अप्रैल के दिवस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो वो सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो है 7 अप्रैल, वो होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस बार की जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उसकी थीम जो है, यानी उसके लिए विषय रखा गया है हेल्थ फॉर ऑल। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है हेल्थ फॉर ऑल। विश्व स्वास्थ्य दिवस का इस बार थीम रखा गया है। और जो 17 अप्रैल है उसको मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डे है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पेस एक्स ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए निर्धारित रॉकेट का नाम क्या रखा है? जो स्पेस एक्स है उसने एक रॉकेट बनाई है, उसका नाम उसने स्टारशिप रॉकेट रखा हुआ है। और ये अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा और मंगल तथा उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये चंद्रमा और मंगल तक तो ले ही जाएगा, उससे आगे भी ये ले जाएगा अंतरिक्ष यात्रियों को। और ये 17 अप्रैल को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा 17 अप्रैल 2023 को इसे लॉन्च किया गया है। और इसके जो स्पेस एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेस एक्स के आप सभी जानते हैं सीईओ कौन है? एलन मस्क सीईओ हैं स्पेस एक्स के। और 14 मार्च 2002 में स्पेस एक्स की स्थापना की गई थी। और जो स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया यूएसए में। याद रखिएगा कैलिफोर्निया यूएसए में स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है। 14 मार्च 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। और एलन मस्क इसके वर्तमान में सीईओ हैं। और ये ट्विटर के भी इस समय सीईओ हैं। इन्होंने हाल ही में ट्विटर भी जल्दी में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है जो हाल ही में फिनलैंड में चालू हुआ है? तो जो है यूरोप का जो सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है उसका नाम है ओल्किलुओटो 3। याद रखिएगा ओल्किलुओटो 3 नाम है उसका, उस परमाणु संयंत्र का। ये फिनलैंड में चालू हुआ है। याद रखिएगा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है ये। कौन सा? यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है ओल्किलुओटो 3 और ये फिनलैंड में चालू हुआ है। फिनलैंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। फिनलैंड नार्डिक देशों के अंतर्गत आता है। फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलसिंकी है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। प्रधानमंत्री जो है यहाँ की वो सना मरीन है। और एक ये यूरोपीय देश है। और यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो है फिनिश भाषा। फिनलैंड की फिनिश भाषा और स्वीडिश भाषा दो बोली जाती हैं। मतलब प्रमुख भाषाएं हैं यहाँ की। बोली तो काफ़ी जाती होंगी, इंग्लिश वगैरह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा, ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखिएगा ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता है। उनका नाम है नित्या श्री सुमति। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने पेरू की गिउलियाना पोवेदा फ्लोरेस को हराया है और ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र की संस्था को कितना पैसा दिया है? तो भारत ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक जो असमानता है उसे दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है यूएन वुमेन संस्था नाम है इसका, इसको 4.9 करोड़ रुपए 4.09 करोड़ रुपए दिए हैं। जो यूएन वुमेन संस्था है, भारत इसका कार्यकारी बोर्ड जो है इसका संस्थापक सदस्य रहा है और वर्तमान में
भी एक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है। तो भारत ने यूएन संयुक्त राष्ट्र की जो यूएन वुमेन संस्था है उसको 4.09 करोड़ रुपए दिए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेहा ने 17 अप्रैल 2023 को महिलाओं की एयर पिस्टल में किसको 17-9 से हराया? तो नेहा ने जो महिलाओं की एयर पिस्टल है इसमें ने रिदम सागवान को हराया। ठीक है, याद रखिएगा, रिदम सागवान को नेहा जी ने एयर पिस्टल में 17-9 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया है, के लिए किसे चुना गया है? जो प्रतिष्ठित मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार है, ये पुरस्कार सबसे पहले जान लेते हैं किसके द्वारा दिया जाता है। ये है मैल्कम और एलिजाबेथ ट्रस्ट, याद रखिएगा, मैल्कम और एलिजाबेथ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया है किसको? उत्सव पटनायक जी को, उत्सव पटनायक जी को दिया गया है। उत्सव पटनायक जी जो हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा देश बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन की मेजबानी करेगा? तो याद रखिएगा, जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है इसमें ओरियन इसकी मेजबानी फ्रांस करेगा। याद रखिएगा, फ्रांस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन, नाम है ओरियन वार गेम, ओरियन वार गेम की मेजबानी करेगा। ये 18 अप्रैल से शुरू हो गया है, मतलब कल से ये शुरू हो चुका है। और फ्रांस, यूएसए, भारत तथा अन्य देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यह फ्रांस के मोंट डी मार्सन एयरबेस में आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और फ्रेंच भाषा यहाँ पर बोली जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किसानों के समग्र कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम है किसान सुविधा अभियान। याद रखिए कि जम्मू कश्मीर द्वारा कृषि उत्पादन विभाग है उसके द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम किसान सुविधा अभियान। जो किसान सुविधा अभियान है इसके तहत किसानों से संपर्क स्थापित किया जाएगा, उनसे खेती के बारे में जानकारी साझा की जाएगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा जिससे वो लोग अपनी खेती बेहतर तरीके से कर सकें। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो श्री मनोज सिन्हा जी हैं और जो वर्तमान जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है और 31 अक्टूबर 2019 को ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में जो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है, ये जीता है भारत बायोटेक ने। याद रखिएगा, भारत बायोटेक ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है और इस पुरस्कार का क्या नाम है? वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार। याद रखिएगा, कोरोना के लिए वैक्सीन लॉन्च की थी भारत बायोटेक ने भी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी लॉन्च की थी। तो भारत बायोटेक को मिला हुआ है वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार दिया है। ये वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में दिया गया है भारत बायोटेक को। अब भारत बायोटेक के बारे में बात कर लेते हैं। 1996 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना कृष्णा इला, याद रखिएगा, कृष्णा इला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग संरक्षण केंद्र बना है? तो जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, याद रखिएगा, महाराजगंज जिले में विश्व का फर्स्ट जटायु एशियाई किंग संरक्षण केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं और जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा सीटें भी हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में और 31 राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं? तो ये यूक्रेन के उप विदेश मंत्री हैं जो भारत के दौरे पर 4 दिवसीय दौरे पर आए हुए थे। इनका नाम है एमीन झापरोवा। याद रखिएगा, एमीन झापरोवा इनका नाम है और ये
भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए थे। यूक्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है और व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और वर्तमान में यूक्रेन और रूस का आप देख ही रहे हैं काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक राज्य के मैसूर जो है, मैसूर से ये शुरू किया है बिग कैट अलायंस। और हम कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं बासवराज बोम्मई। याद रखिएगा, बासवराज बोम्मई वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और श्री थावरचंद गहलोत जी जो हैं वो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑरलियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल का खिताब जो जीता है, याद रखिएगा, ये प्रियांशु राजावत ने जीता है। प्रियांशु राजावत ने ऑरलियंस मास्टर 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है। और ये जो ऑरलियंस मास्टर है ये बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन की से संबंधित खिताब है। और जो प्रियांशु राजावत ने ये खिताब जीता है ये डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय संविधान के डोगरी भाषा के पहले संस्करण को जारी किया है? तो जो भारतीय संविधान का जो डोगरी भाषा का पहला संस्करण जारी किया है वो है किरण रिजिजू। याद रखिएगा, किरण रिजिजू द्वारा जारी किया गया है। किरण रिजिजू बीजेपी से संबंधित नेता हैं और ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं और वर्तमान में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। और भारत के जो प्रथम कानून और न्याय मंत्री थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनकी अभी जयंती 14 अप्रैल को ही मनाई गई थी। थैंक यू दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक